हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हमराही एपिसोड 32। चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में उसका बर्थडे भी याद करके रखा। चलिए शुरू करते हैं। इल्हाम की आंखों में आंसू बता रहे हैं कि वो जलस है। मुझे लगता है वो एलिफ से जलस हो गई है कि कितना ज्यादा उसको सिहान प्यार करता है। एंड सिहान गाजी एंड हिज ब्यूटीफुल स्माइल। उफ यार, क्या लगता है ये, मतलब मेरा दिन बन गया। सुबह सुबह मैं सो के उठ के सबसे पहले इसका सरल देख रही हूँ और वो भी मुस्कुराता हुआ। हाय हाय, यार ये लाला का रिएक्शन देख के लगता नहीं है कि लाला का बेटा मरा है। लाला को अब भी वही, मतलब बस दुश्मनी 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 टाइप का लग रहा है। पता नहीं, मेरे अंदर कोई फीलिंग वीलिंग है नहीं लाला के बेटे को लेकर के कुछ अच्छा बोलने का। सो मुझे नहीं बोलना, ना लाला के ऊपर बोलना है और ना ही उन लाला के बेटे के ऊपर। सिहान गाजी एंड हिज ब्यूटीफुल स्माइल। उफ यार, क्या लगता है ये, मतलब मेरा दिन बन गया। सुबह सुबह मैं सो के उठ के सबसे पहले इसका सरल देख रही हूँ और वो भी मुस्कुराता हुआ। हाय हाय, और ये जिक्रिया हमेशा किसी न किसी से कॉल पे अपडेट मांगते रहता है। और गाजी अंकल साइड में चश्मा पहन के और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए हर वक्त नजर आते हैं। गाजी अंकल का न्यूज़पेपर हटना नहीं चाहिए, न्यूज़पेपर हाथ से हटना नहीं चाहिए और चश्मा आंखों से गायब नहीं होना चाहिए। चश्मा एकदम लाजमी है, ये वाला चश्मा एकदम गाजी अंकल का जरूरी है। बिना चश्मा के गाजी अंकल कुछ नहीं है। अभी तो एलिफ की बर्थडे सेलिब्रेट करने की इसको खुशी हो रही है। ये प्लान व्लान सब बना रहा है, लेकिन बेचारे के पास कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। इसके पास तो कपड़े हैं, इसको पता नहीं था कि वैसे तो हिबा बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है इस ब्लू कलर की साड़ी में। टू मच प्यारी लग रही है, सो ब्यूटीफुल। आप लोगों ने ये नोटिस किया, रानिया जैसे बोलती है वो ओ सिहान की बीवी। आप लोग इल्हाम का जरा ये रिएक्शन देखो, थोड़े टाइम के लिए रुक गई थी और फिर कह रही है हाँ सिहान की बीवी। इसके मन में भी ना सिहान के लिए फीलिंग आने शुरू हो चुके हैं। ये साइन है जेलसी का। जेलसी हैड अ फेस एंड चेहरे पे साफ साफ नजर आ रहा है इल्हाम के कि ये जल रही है थोड़ा थोड़ा, मतलब इसको वैसा वाला हो रहा है। बहन तो इसी की है बट स्टिल थोड़ी थोड़ी जल रही है। मुझे तो जलन की बू आ रही है। आई डोंट नो, बीइंग अ गर्ल मुझे समझ आ रहा है कि ये जल रही है। इसका रिएक्शन बता रहा है। ऐसे ऐसे हीरो जब अपनी हीरोइन को मुड़ के देखता है ना, बहुत सॉफ्ट मिजाज में देखता है ना, मेरे को लगता है यार क्या मुड़ा है। मतलब ये ऐसे मुड़ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। और इसका तो मासूम सा फेस, मतलब इतना ज्यादा एज होने के बाद भी ऐसा लगता है कि बस
28-29 का ही है, इतना ज्यादा मेंटेन करके रखा हुआ है दानिश, एंड इतना ज्यादा हैंडसम लगता है। और जैकेट पहनता है, जैकेट में तो और ज्यादा हैंडसम लगता है। और ये जैसे देख रहा है ना इल्हाम को, एकदम शौक भरी निगाहों से देख रहा है, लग रहा है इसको कि एलिफ ही है, इसको उसमें एलिफ नजर आ रही है। यार यहाँ तो सबसे ज्यादा गलत किसी के साथ हुआ तो वो इल्हाम के साथ हुआ है। एक तो इल्हाम एलिफ बन करके आई, बर्थडे सिर्फ एलिफ का ही नहीं था, इल्हाम का भी था। एटलीस्ट एक बार दूर से ही सही थोड़ा हैप्पी बर्थडे इल्हाम तो बोल ही देता ना सियान, लेकिन उसने नहीं कहा। ये वाली पॉइंट मुझे बहुत बुरी लगी सियान की। इल्हाम का भी ख्याल नहीं है, सिर्फ अपनी एलिफ का ख्याल है, ये बहुत अच्छी बात है। उसको सिर्फ उसकी पड़ी है, उसका बर्थडे, लेकिन जो चला गया है उसके लिए सब कुछ कर रहा है। जो है अभी सामने उसकी बहन ही है, वो सारे टाइम उसके साथ रहता है। एटलीस्ट एक बार उसको हैप्पी बर्थडे तो बोल देता ना। और इतनी कन्फेस कर रहा है सारी चीजें इल्हाम के सामने कह रहा है यार। और इल्हाम सोच रही है मैं एलिफ नहीं हूँ, मैं इल्हाम हूँ। उसको जलन हो रही है बहुत ज्यादा, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है कि उसको बुरा लग रहा है, कोई मुझसे इतना प्यार क्यों नहीं करता है। और उसको आज समझ में आ रहा है कि सिहान कितना ज्यादा उसकी बहन से प्यार करता था, क्या प्यार करता है। उतना प्यार कोई किसी से कर ही नहीं सकता जितना वो उससे करता है। वो बिल्कुल उसमें खो गया है, उसको उसमें इल्हाम नहीं एलिफ ही नजर आ रही है। वो अपनी एलिफ से कन्फेस पे कन्फेस किए जा रहा है। भाई आई लव यू भी बोल दिया। थोड़े टाइम के लिए ऑडियंस भी लाइक यार ये सिहान इल्हाम को इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है क्या। थोड़े टाइम के लिए ऐसा ही लग रहा है कि सिहान इल्हाम को इनडायरेक्टली प्रपोज कर रहा है, बिकॉज द वे ही सेड आई लव यू इन ऑल, ये प्रपोज करना ही होता है। नाम तो एलिफ का ले रहा है लेकिन कन्फेस तो इल्हाम के सामने कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा ये। बट उसको जैसे वो होश में आया उसको लगा कि अरे ये एलिफ नहीं इल्हाम है, अब सॉरी करने लगा। बच्चू उसी समय से बोल रहे हो तो वो ठीक था। अचानक से सॉरी बोल के उसका दिल दुखा दिया। दिल तो उसका दुखा ना, बेचारी इतनी रो रही है यार कि मुझसे कोई इतना प्यार कर नहीं सकता है। कैसे कह रही है मैं तो इल्हाम हूं ना, और मैं शायद एलिफ बन भी नहीं सकती क्योंकि मुझसे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता। यार किसी को भी जलन होगी बहन, हम भी इधर बैठ के जल ही रहे हैं, तुमको वो कन्फ्यूज तुम्हारे सामने कर रहा है और जल हम रहे हैं कि काश कोई हमें भी इतना प्यार कर लेता। बट हमारी किस्मत बहुत बुरी है, हमारी किस्मत में कोई इतना प्यार करने वाला बंदा है ही नहीं, कहाँ से लाए। बेचारे इल्हाम को तो बिल्कुल साइड पे ही कर दिया हुआ था सिहान। उसने हैप्पी बर्थडे तक नहीं बोला, खुद बोल रही है हम ट्विन सिस्टर्स है और आज मेरा भी बर्थडे है। भाई कम से कम अब जो चुप हो, अब तो उसको सॉरी कर लेते ना, अब तो उसको हैप्पी बर्थडे बोल देते। लेकिन बस सिहान को तो बस एलिफ की पड़ी है, सामने जो बंदे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है। यार बीइंग अ गर्ल, अगर मैं भी ऐसे मतलब किसी और को बना करके ही मुझे खड़ा कर दिया जाए और उससे मेरा भी बर्थडे रहे, मुझे हैप्पी बर्थडे कोई नहीं बोल रहा है और जो नहीं है उसको बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा यार, जैसे कि इसको लग रहा है। कैसे कह रही है एलिफ ऑलवेज बी स्पेशल। यार स्पेशल है लेकिन तुम भी कोई कम नहीं हो बहन, तुम भी बहुत ज्यादा स्पेशल हो। ऐसी चीजें देख के ना इंसान को जलन हो जाती है। जिसको प्यार की कमी होती है ना लाइफ में, जिसको कभी कोई प्यार नहीं किया होता है, कोई अहमियत नहीं देता, और थोड़े टाइम के लिए ख्वाबों में ही अगर कोई अहमियत दे दे या फिर कुछ ऐसा हो जाए तो इससे इंसान को दुख होता है। लड़कियों को तकलीफ होता है कि यार काश मेरे पास भी ऐसा होता। इस बार सिहान इल्हाम को देख रहे हैं एंड द आई कॉन्टेक्ट, ओ ब्रो मैं इस पे एडिट करने वाली हूँ। इस प्यारे से आई कॉन्टेक्ट पे ना मैं एडिट करूंगी। मैं अब भी सिहान से नाराज हूँ, एक बार उसको हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। बदमाश लड़के, तुम्हें एक बार हैप्पी बर्थडे तो बोलना था ना, क्यों नहीं बोला उसको। मैं होती तो मैं तो सिहान से 4 दिन तक बात नहीं करती। हाँ भाई तुम अपनी एलिफ से प्यार करते हो लेकिन मुझे थोड़ा अहमियत मुझे भी तो दे देते ना, बस केक खिला दिया हो गया। आप लोग भी कहेंगे क्या लड़की है यार।
यार लड़कियां ऐसी होती है, मैं क्या करूं। हम लोग ना अपने अंदर की फीचर चेंज नहीं कर सकते, हमें जलन होती है। इल्हाम को अच्छा इस बात का लग रहा है कि कोई उसकी बहन को कितना ज्यादा प्यार करता है, इतना कोई किसी को प्यार नहीं करता। और बुरा इस बात का लग रहा है कि वो सब मेरे लिए क्यों नहीं था, काश कोई मेरे पास ऐसा क्यों नहीं है जो मुझे सिहान जितना प्यार कर सके। खुश भी हो रही है और तकलीफ भी हो रहा है उसको। तकलीफ अपने लिए हो रहा है, खुशी अपनी बहन के लिए हो रहा है। इसको जलन हो रहा है लेकिन अपनी बहन के लिए बहुत ज्यादा इसको खुशी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि इसको मतलब अपनी ही बहन से ये हो रहा है कि उसको करता है मुझे नहीं करता है, ऐसा इसको नहीं है। इसको तकलीफ है। ये जो आंसू है ना, ये आंसू बता रहे हैं कि इसको इस बात का तकलीफ है कि इसके पास कोई सिहान जैसा क्यों नहीं है। सबको होगा, किसी को भी होगा। अगर इल्हाम की जगह पे कोई भी होगा उसको होगा। इल्हाम को जो अकेलापन खल रहा है ना इसको, वो साफ साफ अब नजर आने लगा है। और इसके अंदर सिहान के लिए फीलिंग्स आने शुरू हो गए हैं। ये भी अब कंप्लीटली डायरेक्टली सबको नजर आ रहा है कि इसको अब सिहान से मतलब लगाव शुरू हो गया है। सिहान के लिए ये फील करने लगी है, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे सिहान जो कुछ भी कह रहा था थोड़े टाइम के लिए खुद के लिए फील कर रही थी। चलो भाई, अब ये केक लेके फाइनली कम से कम आया तो इल्हाम का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मुझे अच्छा लग रहा है। भाई मैं तुमसे बहुत नाराज थी कि तुम इल्हाम का बर्थडे ऐसे कैसे भूल गए हो। चलो तुम भूले नहीं हो, तुम आ गए हो अपना गलती सुधारने। अब जाके ना मेरे को खुशी हो रही है। फाइनली इसने हैप्पी बर्थडे कहा, इल्हाम को हैप्पी बर्थडे कहा। भाई बहुत अच्छा किए हो तुम जो उसको हैप्पी बर्थडे बोल दी हो, अच्छा लग रहा है हमें भी। फाइनली सिहान सॉरी तो कर लिया यार। मैं वेट कर रही थी कि ये कब ये सब करेगा, क्योंकि बुरा लग रहा था ना ये सब देख के। और कैसे इल्हाम को शौक लगा है कि वो केक उसके लिए लेके आया है, बहन तुम्हारे लिए ही लेके आया है, इस बार तुम्हारी बारी है यार। और उसका बर्थडे इतने प्यार से सेलिब्रेट कर रहा है ना। चलो जीती जागती हुई बंदी जो कि उसके सामने बैठे हुए, फाइनली देर सवेर ही सही लेकिन उसको अहमियत तो दिया, उसको भी वो दिया जो वो डिजर्व करती थी। एंड खुशी देखो कितनी खुश है वो। भाई इल्हाम बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही है क्योंकि फाइनली किसी ने उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। आप लोगों ने नोटिस किया, इल्हाम कह रही है हमेशा से हर किसी की फर्स्ट चॉइस एलिफ रही है। सिहान की भी फर्स्ट चॉइस एलिफ ही रही है। अब सेकंड चॉइस हो सकती है इल्हाम बन जाए। उसके सामने अपने दर्द को बयां कर रही है, रो रही है, जो कि किसी के सामने जल्दी रोती है। और अपना दुख वो सिहान के सामने बयां करे, इट मीन्स उसके साथ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गई है। इस बार सिहान जो भी बातें कह रहे हैं वो सच में उसको बेटर फील कराने के लिए नहीं कह रहा है, वो सच में कह रहा है। उसकी ये गाजी अंकल को चैलेंज करना, फिर रानिया वजीर का हेल्प करना एंड ऑल, ये सारी चीजों से वो इम्प्रेस्ड है, उसको अच्छा लग रहा है क्योंकि वो खुद भी ऐसा कर रहा है। तो उसको अपने जैसे लोग क्यों अच्छा नहीं लगेंगे। गाइस फाइनली सिहान ने कहा, सिर्फ हम लोगों को नजर नहीं आ रहा है कि इल्हाम का रवैया बदला हुआ है इसके प्रति, इसको भी समझ आ रहा है कि इल्हाम इसमें शायद इंटरेस्टेड है। ये भी कंफर्म नहीं है लेकिन इसको भी लग रहा है। और ये कह भी रहा है कि मुझे उसका बदला हुआ रवैया कंफ्यूज कर रहा है, मैं कंफ्यूज हूँ उसको लेकर के। इट मीन्स कि इसको समझ में आ रहा है कि मैडम इसमें इंटरेस्टेड हो चुकी है एंड उम्मीद करती है कि ये उसको मतलब वैसे ट्रीट करे जैसे वो अलिफ को करता था, जैसे अपने दिल की बातें उसके सामने कर रही है। सिहान फील करे इस चीज को, फाइनली इसने फील करा। अब बस फाइनली इस लाला को पता चल ही गया कि उन लोगों का हेल्प सिहान गाजी यूसुफ कर रहा है। अब तक तो लाला को ये नहीं पता है कि इसके बेटे का मर्डर भी, इसके बेटे का कत्ल भी सिहान गाजी यूसुफ नहीं करा है। लाला और ये टकला
यार मतलब इतनी सारी दाढ़ी वाड़ी रखा हुआ है और ये टकला मतलब इतना ऊपर का पूरा खोपड़ी खाली। दुश्मनी का आगाज तो अब हुआ है, रियल दुश्मनी अब जाके पीक पे आया हुआ है। अब इन दोनों में जो बहस हो रही है और जो ये बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है ना भाई, अब तबाही लाएगा माफिया। अब माफिया वाली वाइब फाइनली अब आने शुरू हो गए हैं। अब तक तो सिर्फ गाजी अंकल से आ रहा था, अब सिहान से भी आने लगा है रियल गैंगस्टर। सिहान का वो गैंगस्टर लुक तो खैर, वैसे गाजी अंकल अब तक बेखबर है। गाजी अंकल को कम से कम इनका बेटा बता ही देता कि वो क्या करके आया है, क्यों लाया है उन लोगों को, एटलीस्ट इनको पता होना चाहिए। सिहान इस पॉइंट पे बहुत गलती किया है, उसको बताना चाहिए अपने बाप को कि उससे एक मर्डर हुआ है, वो भी लाला के बेटे का। उसको तो अब तक पता नहीं है कि वो लाला के बेटे को मारा है, लेकिन बता देना चाहिए ना। इल्हाम जैसे बहुत ज्यादा प्यार भरी नजरों से सिहान को देख रही है और अब ये भी देख रही कि यार मुझे ये बंदी मतलब कैसे देख रही है। इसको जिस नजरों से एलिफ देखा करती थी ना, उसी नजर से अब थोड़ा थोड़ा ये देखने लगी है। सो शकल भी सेम है, एक्सप्रेशन भी सेम है, सो नजर आ रहा है इसको। व्हाट अ टाइम, ये एक बार फिर कल रात के लिए सॉरी कर रहा है और ये एक बार फिर कल रात के लिए थैंक यू कर रही है। मतलब थैंक यू और सॉरी का कॉम्बिनेशन हो रहा है, वो भी सैटरडे नाइट के लिए। वैसे जिक्रिया झूठ तो बहुत अच्छा बोल लेता है। जिक्रिया को पता तो सब होता है कि गाजी अंकल सिहान को क्यों बुला रहे हैं, क्या मैटर है, सब मैटरलाइज यही करता है। तो इसको पता नहीं होगा तो किसको पता होगा, लेकिन ये सिहान के सामने रिवील नहीं करता है क्योंकि इसको पता है अगर रिवील करा बस सिहान हाथ से गया, वो डिनाई कर देगा जाने से। इसलिए जिक्रिया साफ साफ कह देता है कि मुझे कुछ पता नहीं है, आपको चलना ही होगा। एंड इसको कहते हैं प्रायोरिटी। इतना जरूरी बात के बाद भी सिहान पहले गया है इल्हाम को इन्फॉर्म करने। सिहान जो कर रहा है इसको प्रायोरिटी देना कहते हैं। लड़कों, जितने भी लड़के मेरे ये वीडियो देख रहे हैं, तुम लोग प्रायोरिटी देना सीख लो इन लोगों से। देखो कैसे प्रायोरिटी दे रहा है। गाजी अंकल सिर्फ अंदाजा लगाए कि तुम मर्डर करके आए हो ना, कुछ इनको पता नहीं चल रहा था। अपने बेटे को बुला के सीधा पूछ लिया तुम मर्डर करके आए हो, और इनको इनके सवालों का जवाब भी मिल गया। रैंडम तरीके से इनको जवाब दिया, कौन सा नया काम आपके लिए कर दिया, ये तो आप शुरू से करते आए हैं ना, मैंने एक ही किया है, आप तो बहुत पहले से करते आ रहे हैं। वैसे गाजी अंकल सिहान का कितना ख्याल करते हैं, कितना ज्यादा ख्याल करते हैं। ऐसे एक्सप्रेसिव फादर्स ऐसे एक्सप्रेसिव नहीं होते, वो भी बेटों के साथ में। बट गाजी अंकल ना बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव है, अपने बेटे के सामने ना सब कुछ एक्सप्रेस कर देते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सिहान को तो पता ही नहीं था कि ये जिसका मर्डर करके आया है वो लाला का बेटा वलीद खान है। इसको तो अभी गाजी अंकल से पता चल रहा है और ये शॉक नाउ कि अरे लाला का बेटा कहाँ से आ गया, वो लाला का बेटा था। कल तो ये गाजी अंकल सेड कि तुम्हारी जान खतरे में है, इसका मतलब मेरी जान खतरे में है, मेरी जान तुम में है। उफ गाजी अंकल, द वे यू सेड मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक्सप्रेसिव फादर। अब जाके ना असल वो माफियाना हरकतें की, गैंगस्टर वाली हरकतों का ना आगाज हुआ है। सो अपकमिंग एपिसोड से तो धमाका ही धमाका होगा। सो गाइस, इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और जिसको मेरी एडिटिंग वीडियो देखनी है, ड्रामा एडिट्स देखने हैं, डिम्पल सिंह 89 @डिम्पल सिंह 89 मेरा आईडी है। आप लोग सब्सक्राइब कर लो, एंजॉय करो एडिट्स। मैं टाइम निकाल के एडिट्स भी कर रही हूँ फिलहाल।